Hello everyone, welcome back again my YouTube channel Earth Academy। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोलर रेडिएशन के बारे में टर्म्स के बारे में कितने थे जाना था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सोलर इंसुलेशन के टर्म्स को जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उसको समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है सोलर इंसुलेशन। ओके, तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है कहाँ से आती है, जो सन से आती है, वो अर्थ पे आने में लगभग 1 मिनट का समय लेगा। ठीक है ना, रीच टू द अर्थ सरफेस एक टाइम 8 मिनट्स। अच्छा, और अगर अर्थ अगर सोलर रेडिएशन 100% है, उसका यूनिट फ्रैक्शन ही बहुत कम अमाउंट का फ्रैक्शन ही क्या होती है, हमारे अर्थ सरफेस पे सोलर रेडिएशन आती है उसका टोटल अमाउंट। और अगर आप एवरेज जो है अर्थ रिसीवर की बात करें, तो अर्थ कितना रिसीव करता है, उसमें से 1.9 को कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट किया। ओके, तो अगर हम बात करें इस टर्म्स का, तो पहला पॉइंट है कि इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन फ्रॉम सन, ओके, लाइक एक एक, ठीक है, टू रीच द अर्थ सरफेस। ओके, तो टोटल अमाउंट क्या होता है, उसका तीन फ्रैक्शन आता है, वो क्या होता है ऑन एवरेज, ऑन एवरेज अर्थ रिसीव अर्थ रिसीव 1.94 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, एट द top of its atmosphere। Okay? और इसको हम जानते हैं, इसको हम करते हैं सोलर कांस्टेंट। तो हम क्या करते हैं, सोलर कांस्टेंट का नाम देते हैं। ओके, सो अब हम सोलर रेडिएशन के बारे में बात करें। अगर हम सोलर रेडिएशन की बात करते हैं, सोलर रेडिएशन क्या हुआ, द रेडिएशन टोटल रेडिएशन एनर्जी रिसीव फ्रॉम सन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। मतलब इस स्पेसिफिक एरिया में जो सन का रेडिएशन है, वो टोटल किसी स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है ना, जो किसी एरिया में दिए गए टाइम और यूनिट टाइम में कितना
सन का रेडिएशन रिसीव हो रहा है, टोटल सन का जो रेडिएशन रिसीव हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन का नाम देते हैं। ओके, अगर हम जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोलर कांस्टेंट, ठीक है ना, इसके बारे में अगर हम फोकस करें तो जो अगर हम कांस्टेंट का टर्म यूज करें तो एक सब फेयरली कांस्टेंट होता है, मतलब तो कांस्टेंट इज कांस्टेंट इज really constant because क्योंकि it increase करता है, increase by increasing by only कितना परसेंट, 0.2% और at, ठीक है, 0.2% at the peak of each 11 years, ठीक है ना, मतलब each प्रत्येक 11 साल, सोलर साइकिल के प्रत्येक 11 साल पे सन का जो टेम्परेचर होता है, जो सोलर कांस्टेंट होता है, वह 0.2% क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, अब हम अगर इमेज को थोड़ा जाना है, अगर ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर, ओके, ये आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, और ये हमारा क्या है, सन है, सन का सोलर रेडिएशन, ठीक है, सरफेस आ रहा है, ये हमारा सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी रिसीव बाय, इसके वजह से हो रहा है, इस ये आउटर क्लियर, ठीक है, तो कितना अभी बताया मैंने, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर और 1.366 क्या, ये डाउन पर मीटर स्क्वायर, और यही हमारा क्या होता है, सोलर सोलर अब इतना जानना है, सबसे इम्पोर्टेंट पर 11 ईयर सोलर साइकिल के पर 11 ईयर में 0.2% सोलर जो एनर्जी है वो जो वैल्यू है उसका इंक्रीज हो, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, मेरा टॉपिक है, उसके लिए समझने के पहले हम फोकस करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई 0.2% क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है और 11 ऑफ सोलर साइकिल, ठीक है ना, इंक्रीज वैल्यू क्या कर रहा है, सोलर कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, पर क्वेश्चन वही है क्यों हो रहा है, ये होता है, दिस हैपन ड्यू टू द दिस हैपन ड्यू टू द सन कम
सन स्पॉट। ओके, सन स्पॉट की बात करें, सन स्पॉट आता कहाँ से? इसका बनता है फॉर्मिंग कहाँ बनता है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इसका सरफेस कैसा होता है? ब्लैक। टेम्परेचर कैसा होता है? इसका टेम्परेचर बनता है क्या होता है? फुल कंडीशन, है ना? मतलब फुल कंडीशन रहने का मतलब इसके अगल बगल के जोन के कंपेयर में इसका जो जोन होगा, इसका जो जोन होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर लेस जोन, ठीक है ना? टू करने का मतलब यही निकल जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस -3 डिग्री नहीं, आउटर जोन के कंपेयर में इसका जो जोन होगा उसके कंपेयर में इसका टेम्परेचर कम होगा। ओके, और ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा टू मच आएगा, टू मच। मतलब अगर एक टर्म की बात करें, क्या है? सन स्पोर्ट। सन स्पोर्ट में हम कंपेयर करते हैं सन के इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल जोन के बारे में जाने थे। जो एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेरिक जोन है उसका सन था, और इंटरनल जो है कंटेंट का सपोर्ट था, ठीक है? रिकंडक्शन साइकिल था, इस सब के बारे में हम पढ़े थे। आउटर जोन में फोटोस्फीयर पढ़े थे, कोरोना कोरोना का टर्म पढ़े थे, ठीक है? फोटोस्फीयर में जो क्या होता है कि सबसे इनर पार्ट होता है सन के एटमॉस्फेयर का, उसके अंदर क्या होता है? सन स्पॉट का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसका इसका जो सरफेस होता है क्या ब्लैक होता है। ओके, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो आउटर जो कंपेयर में कम होता है। सॉरी, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, टू मच हाई। अच्छा, और जानिए कि ये फॉर्म कैसे होता है? हाउ द सन स्पॉट, ये हमारे सन स्पॉट के बारे में इसका फॉर्मेशन हो कैसे? फिर एक नया क्वेश्चन राइज होता है, हाउ द सन स्पॉट। ओके, तो समझते हैं, ये मानते हैं हमारा क्या सन है। ओके, इसे सन, अब सन का अपना इक्वेटर होगा। ओके, सन का अपना टू मान लेते हैं, इसे सन। ओके, अब सन का अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है मानते हैं ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ठीक है? अब इक्वेटर क्या है? नियर इक्वेटर सन का क्या होगा? हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा। ओके, मतलब हमने ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? ये ऐसा होना चाहिए अगर नॉर्मल टर्म्स की अगर जिसमें हम बात करें, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इक्वेटर पे सन का ऑर्बिटल वेलोसिटी इतना हाई होता है, ठीक है ना? ऐसा होना चाहिए था, बट एट द इक्वेटर, ठीक है ना? एट द इक्वेटर सन शो वेरी हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना? It has too much orbital velocity. Due to this, due to this, ये क्या करता है?
ये क्या करता है, इसकी बेंडिंग जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड का जो बेंडिंग होता है स्टार्ट हो जाता है। मतलब नॉर्मल ऐसे जो होता है उसका हाई बेंडिंग हमें देखने को मतलब ऐसे हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण क्या होता है, बेंडिंग स्लो करता है। तो क्या हो रहा है, तो बेंडिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट बेंड ड्यू टू इट्स हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी होने के कारण क्या होता है, ये बेंडिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो एक फेज ऐसा आएगा, ठीक है ना, एक फेज ठीक है। इसके बाद अब एक फेज ऐसा आएगा, ठीक है, कि बेंडिंग जो है आपका कम टाइम, तो बेंडिंग जो है उस फेज में बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सो टू मच बेंडिंग, ओके। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, बहुत ज्यादा बेंडिंग करना शो करती है। अच्छा, तो फिर तो इस टाइप को ओके, तो ऐसा ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो बेंडिंग शो हो रहा है, शो टू मच मूव और टू मच जिसके कारण क्या होगा, एक पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से क्या ड्यू टू दिस टू मच बेंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉइंट से पिंच आउट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, पिंच आउट होकर बाहर निकल जाएगा, ओके। ड्यू टू दिस ड्यू टू टू मच बेंडिंग, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। मूव पिंच आउट आउट, ठीक है ना, पिंच आउट आउट हुआ, ठीक है। और दिस पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। तो दिस पॉइंट क्या कहें, क्या सन का नाम, मतलब बाहर जाने के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का बाहर जाने के कारण क्या हो रहा है, इस जोन में सन स्ट्रोक का फॉर्मेशन, ठीक है। दिस जोन इज सन स्ट्रोक, ये हो गई फॉर्मेशन कैसा, ड्यू टू हाई हाई ऑर्बिटल वेलोसिटी और टू मच बेंडिंग के कारण हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पिंच आउट हो जाता है, ठीक है, होना स्टार्ट हो जाता है बाहर को, के कारण क्या हो जाता है, ओजोन में सनस्ट्रोक का फॉर्मेशन हो जाता है,
अब यहाँ बात आता है कि टेम्परेचर इज टू मच, टेम्परेचर क्या है, कम है बट ओके, इसके बाद कि बाय टेम्परेचर लो एट सन स्पोर्ट पे टेम्परेचर लो क्यों, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, तो एट द सन स्पोर्ट, ठीक है, हाई माउंट बाहर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मूव आउटवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मूव आउटवर्ड इन टू मच अमाउंट, इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, टू मच हाई हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक प्रेशर टू मच हाई, और इस जोन में क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। कैसे, जैसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या आउटवर्ड होगा, उस जोन में क्या हो जाएगा, ठीक है, उस जोन में ड्यू टू दिस मैग्नेटिक प्रेशर, मैग्नेटिक प्रेशर टू मच हाई, जो मैग्नेटिक प्रेशर हाई करता है, तो समझेंगे कि हाई हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ने को, क्या कैसे, इसको पहले जानेंगे फिर इसको देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रेशर टू मच हाई, सो ड्यू टू दिस so temperature low means cool, okay, तो प्रेशर जो है, प्रेशर यहाँ पर क्या है कि हाई, प्रेशर हमारा क्या है, हाई, तो अगर प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर क्या है, आपको पता है, अगर प्रेशर हमारा डिफरेंस होता है तो टेम्परेचर भी उसके अकॉर्डिंग चलता है, टेम्परेचर और प्रेशर का कोई रिलेशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर का कोई रिलेशन करने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हो सकता है प्रेशर भी, ओके, अगर हम वर्टिकल मूव करते हैं तो हमको अलग क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी को देखने को मिलता है, और हम अगर हॉरिजॉन्टल में चलते हैं तो प्रेशर और टेम्परेचर का अलग रिलेशन देखते हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, अगर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर डिफरेंशिएट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर में डिफरेंशिएट देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा बस ये है, प्रेशर में डिफरेंशिएट देखने को मिल ही नहीं रहा है, कैसे, हमारे कोर में भी क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और सन स्पोर्ट क्या कर रहा है, हाई प्रेशर शो कर रहा है, तो दोनों के जोन में प्रेशर जो है वो हाई है, इसलिए प्रेशर ट्रांसफर हो ही नहीं पाता है, जब प्रेशर ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा और वहां जोन से वैक्यूम हो गया है, मतलब कोई एनर्जी बाहर निकल गई, मैग्नेटिक वहां से बाहर निकल गया है, और प्रेशर प्रेशर वहां पे हाई है, फील्ड बाहर निकला है, मैग्नेटिक प्रेशर वहां पे हाई है, और मैग्नेटिक प्रेशर हाई है तो प्रेशर का ट्रांसफर होगा ही नहीं, अब प्रेशर का ट्रांसफर होगा ही नहीं तो प्रेशर का वेरिएशन होगा ही नहीं, तो आप फुल रेडियो को, इसलिए सारा स्कोर में क्या करता है, फुल होता है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग, ओके, अब यहाँ पे उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे अर्थ सरफेस पे, इसके बारे में जानेंगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ओके, तो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द सनस्पोर्ट ऑन द अर्थ सरफेस, इफेक्ट ऑफ द सनस्पोर्ट ऑन द अर्थ सरफेस,
अर्थ सरफेस पे हमारे सन सोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो अर्थ सरफेस पे क्या इफेक्ट डालेगा? तो अगर हम बात करें मोर सन स्पोर्ट ऑन द सन ऑन द सन, ओके, सन ऑन द सन, इसका मतलब क्या होगा? और सरफेस टू वार्म कंडीशन, मतलब मींस हाई टेंपरेचर शो करता है। अगर सन स्पोर्ट्स हमारे सन पर हमारे सन पे क्या हो रहा है कि टू मच टेंपरेचर फॉर्म, टू मच सन स्पोर्ट्स फॉर्म हो रहा है, और फिर क्या हो जाएगा? अर्थ सरफेस शो टू मच हाई टेंपरेचर, तो जो कंडीशन हो क्या होगा? वार्म कंडीशन। तो वहां पे तो वहां पे जो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, उन देखने को मिल रहा है, तो अगर मोर अमाउंट में सन स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्या हो रहा है? जो सन है अपना रेडिएशन रेडिएट आउट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां से पास आउट हो रहा है, मतलब वो क्या हीट है, वो क्या हो रहा है कि वो बाहर आ रहा है, जब बाहर आ रहा है तो अपने जोन से बाहर कर रहा है, मतलब किधर की हो रहा है? आउटर जोन की हो रहा है। आउटर जोन की अगर आ रहा है तो टुवर्ड्स द अर्थ तो इंटरफेस करेगा ही ना वो एनर्जी, मतलब मोर अमाउंट में सनस्पोर्ट का फॉर्मेशन होना, मतलब मोर अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड बाहर निकलना, वो अभी वो क्या करेगा कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से गुजरना, तो कंडीशन मेरा टेंपरेचर जो है हाई होगा ही होगा, और कंडीशन मेरा वार्म वार्म बनेगा ही। जस्ट अपोजिट, लेस सनस्पोर्ट ऑन द ऑन द सन, पर सन का लेस होगा, क्या हो जाएगा? अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा? तो लेस, और क्या होगा कि लेस टेम्परेचर शो करेगा, मतलब इस प्रकार से देखा जाए तो ज्यादा सनस्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होना है हमारे लिए बहुत डेंजरस होगा, और सनस्पोर्ट्स का नाम बनना है हमारे लिए, मतलब हमारे इंडियन एज में, मतलब टू मच सनस्पोर्ट्स का फॉर्मेशन भी ना हो, टू लेस सनस्पोर्ट्स का फॉर्मेशन, ठीक है ना? मतलब जब सनस्पोर्ट्स फॉर्म होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करेगा, सिंपल सा है। सन का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा और इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगा? हाई अमाउंट में निकलेगा, हाई अमाउंट के साथ क्या करेगा? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कोलाइड करेगा, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक स्टॉक का फॉर्मेशन होगा, और मैग्नेटिक स्टॉक का फॉर्मेशन होगा तो टेम्परेचर में क्या करेगा? होना स्टार्ट करेगा। ओके, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सनस्पोर्ट, फॉर्मेशन ऑफ सनस्पोर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अर्थ सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, मतलब ज्यादा से ज्यादा अर्थ सरफेस का फॉर्मेशन, सनस्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अर्थ सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए हमें दिखेगा। ओके,